दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों इस वक्त मैं मुस्तफाबाद विधानसभा में आया हूं और विधायक हाजी यूनुस जी से आज मैं बात करने आया हूं कि उन्होंने अपनी विधानसभा में क्या क्या कार्य किए हैं। विधायक हाजी यूनुस जी, ये बताएं, आपने अपनी विधानसभा में कितनी गलियां बना दी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके ज़ायरीन को सलाम और आदाब पेश करता हूं। जितने भी नाजरीन हैं आपके, जो भी इसको देखने वाले, आपसे जुड़े लोग, आपसे मोहब्बत करने वाले लोगों को, जहां तक नाली गलियों का सवाल है तो इसकी तादाद बताना तो मेरे लिए मुश्किल ही क्या नामुमकिन है, क्योंकि इतने काम हुए हैं और हो रहे हैं, रनिंग में हैं, कि जो शायद अब से पहले मुस्तफाबाद विधानसभा में कभी नहीं हुए। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है कि उन्होंने मुस्तफाबाद विधानसभा के लिए जब जिस चीज़ की ज़रूरत हुई उन्होंने फ़ौरन उस तरह से उस बजट को दिया। मुस्तफाबाद विधानसभा में टोटल 47 कॉलोनियाँ आती हैं, जिसमें से तकरीबन जो पूरी हो गई, जो काम चल रहा है, इसमें टोटल मिला के 40 के करीब कॉलोनियों में इस टाइम, और जो भी 6-7 कॉलोनियाँ बची हैं जिनको अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, इसकी वजह से वहाँ अभी काम शुरू नहीं हो सकता। जब उनका टाइम पूरा होगा तो वो भी काम होगा। अभी हमारे यहाँ 3-4 कॉलोनियों में कुछ परेशानी का मसला चल रहा है, जहाँ काम शुरू हो गया था। 3 कंपनियाँ हमारे यहाँ ब्लैक लिस्ट हो गई हैं। अच्छा हाजी यूनुस जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। आपकी विधानसभा में 2 पार्षद जो हैं वो कांग्रेस के हैं और उन्होंने अभी तक अपने वार्ड में कोई काम नहीं किया है, जबकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है एमसीडी चुनाव को, और उनका कहना ये भी है कि हमारे वार्ड जो है अनऑथराइज हैं। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर वार्ड अनऑथराइज हैं तो जनता से वोट क्यों लिए थे इन्होंने? देखिए, दिल्ली में एक ऐसी सरकार, आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जिसने कोई ऑथराइज अनऑथराइज का चक्कर ही नहीं रखा है। अनऑथराइज कॉलोनियों में भी दिल्ली सरकार ने जब इतना फंड दे दिया और सारे काम हो रहे हैं, तो अनऑथराइज कहना ये आवाम की एक बेइज्जती करना है। अनऑथराइज क्या होता है? कोई अनऑथराइज कोई चीज़ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, वोट देते हैं, हमारा वोट का हक़ है, जहाँ हमारा वोट बना हुआ है, तो वहाँ अनऑथराइज कहना उस चीज़ को, ये एक जनता का अपमान है। तो कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एमसीडी चुनाव में बड़े बड़े वादे करके जनता को ठग लिया है, वोट ले लिया है उनसे। अब जनता परेशान है, ना सफाई हो रही, ना कूड़ा मतलब उठ रहा। और विधायक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इन पार्षदों पे थोड़ा अंकुश कसें, क्योंकि वार्ड में बहुत सारे काम ऐसे भी हो रहे हैं जिससे जनता बहुत परेशान है। जैसे कि कोई मकान बनाता है तो उस पर आके एमसीडी वाले खड़े हो जाते हैं। मैं अभी यही कहने जा रहा था। मैं आपके माध्यम से आवाम को, जनता को ये बताना चाहता हूँ, एमसीडी इलेक्शन से पहले जगह जगह हम तकरीरें सुन रहे थे कि भाई हमें एमसीडी में जिताइए। हम एमसीडी में आ गए तो किसी मकान पे, लेंटर पे कोई पैसा नहीं जाएगा, समर सीवर पे कोई पैसा नहीं जाएगा, जो ये दोनों चीज़ें एमसीडी के अंडर आती हैं। और आज वो पैसा दुगने से भी ऊपर हो गया है। और मुस्तफाबाद ऐसी विधानसभा होगी मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक कि जिसमें नॉर्थ ईस्ट की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ बुक मिलेंगी, जहाँ बुक प्रॉपर्टी हैं। पैसा देने के बावजूद ये प्रॉपर्टियाँ पैसा भी दे रहे हैं और दुगना तिगना पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद प्रॉपर्टियाँ बुक्ड होती हैं। शर्म की बात है ये अपने आप में। तो हाजी यूनुस जी, एक बात बताएं, जनता ने इनको इसलिए चुना था कि जनता को आज ये परेशान कर रहे हैं। गरीब आदमी कैसे कैसे पैसे जोड़कर मकान बनाता है और ये ऊपर से अपने एई को, जेई को भेज देते हैं। अब ये फैसला तो जनता को ही करना चाहिए, और जनता इस चीज़ को समझ रही है। असल में क्या है कि जिसका जो कार्य क्षेत्र है उसको अपना काम बखूबी अंजाम देना चाहिए। अगर बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे इख्तियारात में नहीं हैं, एमसीडी के होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन कामों को करने की कोशिश करते हैं और करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हाजी यूनुस जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, वो अहम सवाल है। हाजी यूनुस जी, मुस्तफाबाद में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक एक भयंकर जाम लगता है पुलिया पर, बृहस्पति की। नहीं, तो जनता का ये कहना है कि हाजी जी आप इसमें कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, ब्रजपुरी की पुलिया पर अब कोई जाम नहीं लगता। जब से ब्रजपुरी की पुलिया, ऐतिहासिक काम है ये ब्रजपुरी की पुलिया का। मैं जब से 2014 से मुस्तफाबाद में आया था, 2020 तक मैंने इसी तरह से इस जाम में 1.5 2 घंटे फंसता था। लेकिन ब्रजपुरी की पुलिया पर आज कोई जाम नहीं है। जो जाम रहता है वो ब्रजपुरी की पुलिया से या तो उस तरफ रहता है या पुलिया से इधर रहता है।
और ये जो दोनों चीज़ जाम वाली चीज़ हैं ये मेरे इख्तियारात के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी बन गई होती तो मैंने इस रोड के चौड़ा करने के लिए अपनी मेयर साहिबा को लेटर दिया हुआ है, और स्टैंडिंग कमेटी ना बनने की वजह से उसमें ताख़ीर हो रही है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस रोड को भी चौड़ा करा कर रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए विधायक हाजी यूनुस जी।